Welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video, I am discuss about popular mountains of India. Basically, most important questions को जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको आइए हम मैप की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या नाम से जाना जाता है। ठीक, मेनली क्वेश्चंस का जो मोड है यहाँ पर पूछा गया नेपाल में जो रीजनल नाम है माउंट एवरेस्ट का वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का लोकेशन देख लेते हैं, जो कि ये पड़ता है आपका नेपाल में, और इसकी जो हाइट है ये है 8850 मीटर। ठीक, ये है सबसे ऊंची चोटी फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर में अगर यहाँ देखते हैं तो ये है केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है ये दुनिया की दूसरी चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट 8611 मीटर है। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो ये कंचनजंगा है, जो कि इसकी हाइट है 8586 मीटर। तो मेनली हम देखते हैं यहाँ पर क्या माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है? नहीं, ये नेपाल में स्थित है, और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जानी जाती है। तो क्या केटू गॉडविन ऑस्टिन हिमालय का पार्ट है या हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी है? नहीं, ये जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये केटू गॉडविन ऑस्टिन। अच्छा, अगर क्वेश्चंस रहे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। तो सही आंसर कौन? तो ये है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है। ये पूरे के पूरे भारत में अवस्थित है। ठीक, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। थोड़ा सा हम यहाँ पर 1 मिनट समय लेंगे, जिसमें से हम बताएंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है और हिमालय क्या है। ठीक, इसको यहाँ पर जान लेना आवश्यक है। तो देखिए भाई, ये जो है आपका ट्रांस हिमालय में जो है जॉस्कर, लद्दाख, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी हैं ये आते हैं। जॉस्कर, लद्दाख, काराकोरम पर्वत श्रेणी ये सभी ट्रांस हिमालय में आते हैं। सबसे नीचे ये जॉस्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम। जॉस्कर, लद्दाख, काराकोरम ये सभी जो है ये ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है, ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है। ठीक, और इसके नीचे वाला जो साउथ में जो है दिख रहा है 3 श्रेणी, ठीक, ये हिमालय है। और हिमालय का जो विभाजन हुआ ऐसे देखिए, सबसे जो ऊंची चोटी से भी जो ऊंची चोटी है वो है महान हिमालय में। उसके नीचे आपका फिर पंजाल, धौलाधर ये सभी जो दिख रहे ये है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे ये शिवालिक। ठीक, सबसे नीचे शिवालिक। यहाँ पर हम देखते हैं कि महान हिमालय जो है, हिमालय का भी 3 भागों में बांटा जाता है। महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और फिर इसके नीचे दक्षिण में शिवालिक। तो यहाँ पर हम देखते हैं मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लघु हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दुनिया की जो भी चोटियाँ ये महान हिमालय में ही सिचुएटेड है, अधिकतर चोटियाँ। इसके नीचे फिर पंजाल, धौलाधर ये सभी, नागटिब्बा ये सभी सीरीज हैं, पर्वत की सीरीज है, और नीचे शिवालिक। देखिए भाई, ये जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, इसके मलबे से हिमालय जब बना तो महान और मध्य हिमालय के मलबे से ही बना है शिवालिक। ठीक, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांस हिमालय में और हिमालय में, ट्रांस हिमालय उत्तरी पार्ट है जबकि हिमालय दक्षिणी पार्ट है। ठीक, ट्रांस हिमालय में जॉस्कर, लद्दाख, काराकोरम तीनों सीरीज आते हैं, और हिमालय में महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक ही आते हैं। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी ये अनाई मोदी है। अनाई मोदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है, और इसकी जो हाइट है 2695 मीटर है, जबकि दोदा बेटा जो है 2623 मीटर इसकी हाइट है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। इसका लोकेशन आइए देखते हैं। ये जो है दक्षिण भारत का एक मानचित्र है, जिसमें से हम देखते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियों में ही है,
अनाई अन्नामलाई की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है अनाई, और इसी का जो हाइट है 2695 मीटर, जबकि इसके उत्तर में अवस्थित है नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि इसकी जो ऊंची चोटी है दोदा बेटा 2623 मीटर है। जो टॉप मोस्ट हाइट है इसका यह है अनाई, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है, और ये केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन भाई, ये केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। इसके नीचे आ जाता है इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है अनाई चोटी। और अन्नामलाई जो है ये सागवान के वृक्ष के लिए फेमस है, सागवान के वृक्ष के लिए यहाँ फेमस जानी जाती है। देखिए भाई, ये जो अन्नामलाई है शब्द जो है ये दो शब्द से मिलकर बना, अन्ना प्लस मलाई। अन्ना का अर्थ होता है हाथी और मलाई का अर्थ होता है यहाँ पर रीजनल जो भाषा लैंग्वेज है ये पहाड़ी, इसलिए इसको एलिफेंटा के पहाड़ी के भी नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पहाड़ी को। इसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अभी तुरंत इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, दैट इज ब्लू माउंटेन। ठीक, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलती है ये पड़ता है आपका नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है जो मिलती है इसका नाम है यहाँ पर अन्नामलाई की नीलगिरी की पहाड़ी। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो सर्वोच्च शिखर है ये दोदा बेटा है। ठीक, और ये 2623 मीटर, अभी इसका हम चर्चा किए हुए थे। और जो टूरिस्ट प्लेस ऊटी नाम सुने होंगे, ये नीलगिरी की पहाड़ी में ही स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी में ही स्थित है। तो इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। और अन्नामलाई इसके दक्षिण में, और सबसे दक्षिण में इलायची की पहाड़ी। ठीक, अब आगे क्वेश्चन आता है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ महान हिमालय अभी बताया, तो फिर ये लघु हिमालय हो जाएगा या मध्य हिमालय? लघु हिमालय, मध्य हिमालय एक ही बात है। मिडिल हिमालय को ही लघु हिमालय और मध्य हिमालय भी बोला जाता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और सबसे नीचे जो था ये शिवालिक था, सबसे नीचे जो था ये शिवालिक था। तो ये हो जाएगा महान हिमालय जो कि ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर इसके नीचे वाला जो होगा वो शिवालिक होगा। ठीक, तो बोला जा रहा है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल ऑप्शन गलत है। शिवालिक और काराकोरम सबसे ऊपर वाला था, सबसे उत्तर में स्थित था, जो कि उसका ऊंचा चोटी K2 है। ठीक, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय तो जॉस्कर लद्या काराकोरम, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मध्य हिमालय तो इसी का नाम है भाई। और जबकि देखा जाए शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है ये वाला जो पार्ट है, ये है लघु हिमालय। ठीक, इसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली जो पर्वत श्रेणी है ये अर्कानयोमा पर्वत है, जो कि आपका पड़ता है भारत और म्यांमार के सीमाओं पर स्थित है। ग्रेट हिमालय तो महान हिमालय सतपुड़ा आपका दक्षिण भारत में पड़ जाता है, और साथ ही साथ दोदा बेटा भी आप देखे हुए थे। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ अभी तो तुरंत देखे हुए थे आपकी महान हिमालय और मध्य हिमालय के मलबे से बना है शिवालिक। तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय का हिस्सा माना जाता है। इस फिगर में आप बढ़िया सही से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये है आपका महान हिमालय, ये है आपका महान हिमालय, सबसे उत्तर में जो है ये महान हिमालय। हिमालय का विभाजन 3 पार्ट में हुआ, फिर मध्य हिमालय, फिर ये शिवालिक। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिवालिक पहाड़ियाँ जो है महान और मध्य हिमालय के मलबे से बना है, के मलबे से बना हुआ। ये भाई ये सिंधु नदी जो निकलती है का
एक छोटा सा मानचित्र है जो कि आपका ये भारत होते हुए जो है यहाँ पर दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है और चिल्लास के पास पाकिस्तान में इधर प्रवेश करती है और ये अरब सागर में गिरती है। जब इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। अच्छा, हिमालय की जो सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है ये शिवालिक है, जान ही रहे। इसमें जोस्कर लद्दाख काराकोरम जो है जे एल के जो है जोस्कर लद्दाख काराकोरम ये ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है। ठीक, जोस्कर लद्दाख काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी और जोस्कर की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। ठीक, और इसमें से हम देखते हैं अब आगे भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ। तो भारत के उत्तरी छोर जो है आपका इस साइड हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश साइड, दक्षिणी छोर इधर गुजरात तरफ पड़ जाएगा। ठीक, वेस्ट और नॉर्थ आपका आता है ये ऊपर की ओर और साउथ दक्षिण की ओर। तो बोला जा रहा है सबसे दक्षिण में स्थित जो है ये पहाड़ियाँ कौन सी है, तो ये कार्डमम की पहाड़ी है। सबसे दक्षिण में स्थित जो है भारत के सबसे दक्षिण में स्थित ये कार्डमम की पहाड़ी है। और यहाँ पर ऐसे आप लोकेशन आप देख सकते हैं। कार्डमम की पहाड़ी को ही इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कार्डमम की पहाड़ी को ही इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी अन्नामलाई का चर्चा हुआ था और नीलगिरी का चर्चा। और सबसे नीचे जो है ये पड़ता है इलायची की पहाड़ी जो कि केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर इलायची की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है इलायची की पहाड़ी। और भारत का विस्तार भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि ये पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये पश्चिमी बिंदु गुजरात में और उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में और दक्षिणी बिंदु यहाँ पर आ जाएगा कन्याकुमारी, जो इंदिरा पॉइंट ये सब है नीचे। ठीक, इसमें से अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार मान लीजिए आप यहाँ पर है और जो है ये इसकी ऊंची चोटी है पारसनाथ। ठीक, जो कि बोकारो में स्थित है, गिरिडीह जिला में है झारखंड में। ठीक, और ये गिरिडीह जिला में पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है। पारसनाथ की जो ऊंचाई है 1350 मीटर है और ये जो है जैन धर्म का तीर्थ स्थल केंद्र माना जाता है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल केंद्र माना जाता है और इसे सम्मेद शिखर के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, गुरु शिखर जो अरावली की जो ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अन्नामलाई तो अभी तुरंत देखे हुए थे। अन्नामलाई जो है ये है दक्षिणी भारत में। ठीक, जो कि केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर आती है। और महेंद्रगिरी जो है ये पड़ता है उड़ीसा के दक्षिण में। महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा के दक्षिण में पड़ता है। ठीक, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया बहुत एग्जाम का पैटर्न है। ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा नहीं जाता है बहुत सारे एग्जाम में। गारो खासी जनजाति कहाँ है, गारो खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में? ये मेघालय में स्थित है। ये जो मेघालय में स्थित है और यहाँ गारो खासी जयंतिया ये जनजाति भी पाई जाती है। ठीक, इसके बाद देखते हैं सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है तो इसको लेकर के जो है बांटा गया है हिमालय को 4 पार्ट में। एक तो आ जाएगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय, नेपाल में ये सभी हिमालय का भौगोलिक जो विभाजन हुआ है ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मतलब बोल सकते हैं ये क्षेत्रीय आधार पर हुआ है। ठीक, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। वाकई भाई ये जो है ये पंजाब वाला रीजन भी पड़ता है। ठीक, आप जानते हैं ये सतलज नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये सभी नदियां जो है ये सभी पंजाब के आसपास से ही होकर के बहती हुई है।
ठीक। और इसके नीचे आ जाएगा सतलज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय आएगा ये है कुमायूं हिमालय। और जो माउंट एवरेस्ट अभी चोटी देखे हुए थे ये है नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय की जो लंबाई सबसे अधिक है भाई ये है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, जो कि पड़ता है काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में पड़ता है। 5 नदियों को आधार मान के हिमालय का भौगोलिक विभाजन हुआ है, जिसमें से काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में पड़ता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो हिमालय का पार्ट है वो है असम हिमालय। असम हिमालय, हिमालय की टोटल लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है। टोटल लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है, जिसमें से अगर देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा लंबाई इसमें चारों हिमालय, पंजाब, कुमायूं, नेपाल हिमालय में जो है जो लंबाई है 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय की लंबाई है। ठीक, उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय। तो नदियों के आधार, नदियों को बेस मानकर हिमालय का विभाजन हुआ, बस इतना सा ध्यान में रख लीजिए। और साथ ही साथ देख लीजिए सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश, सतलज और काली नदियों के बीच SSKTB, इस ट्रिक को याद रख लीजिए। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदियों को याद रख लीजिए। और इसमें से जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो आएगा हिमालय ये है पंजाब हिमालय। फिर सतलज और काली नदियों के बीच जो आएगा ये कुमायूं हिमालय। और साथ यहाँ पर काली तीस्ता के बीच में आ जाएगा नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आ जाएगा असम हिमालय। तीस्ता ब्रह्मपुत्र तो भाई ये तो जान ही रहे हैं, असम वाला एरिया, असम वाला रीजन पड़ता है। तो SSKTB ये याद रख लेंगे। और PKNA, पकना पकना PKNA, तो इससे भी याद रह जाएगा आपको मेनली कौन कौन सा हिमालय है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो सतलज और काली नदियों के बीच बोल रहा है ये तो पहला सिंधु है। ठीक, सतलज और काली नदियों के बीच है ये कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय का प्रादेशिक विभाग है, जो विभाजन में आता है वो है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, ठीक, जो कि उत्तराखंड वाला पार्ट पड़ता है। ओके, फिर आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें तो आंसर आ जाएगा कुमायूं हिमालय। फिर आगे वाला क्वेश्चन काली एवं तीस्ता नदियों के बीच, तो SSKTB को याद रख लीजिए, KTB, और पकना याद रख लीजिए PKNA। ठीक, तो काली और तीस्ता के बीच जो पड़ता है ये नेपाल हिमालय पड़ता है, ये नेपाल हिमालय पड़ता है। काली एवं तीस्ता के बीच जो पड़ता है काली नदी और ये तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है ये नेपाल हिमालय पड़ता है। ओके, इसके बाद वाला जो आपका रहेगा टॉपिक ये भारत के नदी तंत्र, जो इंडस रिवर सिस्टम या गंगा रिवर सिस्टम से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एराइज करेंगे और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।